कछुआ और हंस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का नीला रंग और सफेद बादलों की परछाई साफ दिखाई देती थी। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग-बिरंगे फूल और मीठी आवाज में गाने वाले पक्षी रहते थे। उसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उसका नाम था कम्बू। कम्बू स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सभी जानवरों से प्रेम से बात करता था। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसे बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी। वह हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता था। कोई उसकी बात सुने या न सुने, उसे फर्क नहीं पड़ता था। वह घंटों तक अपनी बातें करता रहता। उसी तालाब के पास दो सुंदर हंस भी रहते थे। उनका नाम था संकट और विकट। दोनों बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। वे दूर दूर तक उड़कर नई जगहों को देखते और शाम को तालाब पर लौट आते। उनकी दोस्ती कम्बू से बहुत गहरी थी। हर शाम तीनों दोस्त तालाब के किनारे बैठते और बातें करते। हंस दुनिया भर की कहानियां सुनाते और कम्बू बड़े उत्साह से उन्हें सुनता। लेकिन सुनने से ज्यादा उसे बोलना पसंद था। एक दिन गर्मियों का मौसम शुरू हुआ। सूरज की गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे तालाब का पानी कम होने लगा। जंगल के जानवर परेशान होने लगे। पेड़ों की पत्तियां सूखने लगीं और हवा भी गर्म हो गई। कुछ दिनों बाद तालाब आधा सूख चुका था। एक शाम संकट ने चिंता भरी आवाज में कहा, मित्रों, अगर यही हाल रहा तो यह तालाब पूरी तरह सूख जाएगा। विकट ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हमें जल्दी ही कोई उपाय सोचना होगा। कम्बू घबरा गया। उसने कहा, अगर तालाब सूख गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। संकट बोला, घबराओ मत मित्र, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगले दिन दोनों हंस दूर तक उड़कर गए ताकि कोई नया तालाब खोज सकें। वे कई पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए एक बहुत बड़े और सुंदर झील तक पहुंचे। वहां भरपूर पानी था, हरे पेड़ थे और वातावरण भी ठंडा था। दोनों हंस बहुत खुश हुए। उन्होंने तय किया कि वे कम्बू को भी वहीं ले जाएंगे। शाम को लौटकर उन्होंने कम्बू को सारी बात बताई। कम्बू खुशी से उछल पड़ा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? मैं तो उड़ नहीं सकता। कुछ देर सोचने के बाद विकट ने कहा, एक उपाय है। क्या उपाय? कम्बू ने उत्सुकता से पूछा। संकट एक मजबूत लकड़ी लेकर आया। उसने कहा, हम दोनों इस लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ लेंगे। तुम्हें बीच में अपने मुंह से इस लकड़ी को पकड़ना होगा। इस तरह हम तुम्हें उड़ाकर नई झील तक ले जाएंगे। कम्बू बहुत खुश हुआ। लेकिन विकट ने गंभीर होकर कहा, इस योजना में एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या? कम्बू ने पूछा। संकट बोला, तुम्हें पूरे रास्ते बिल्कुल चुप रहना होगा। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे। कम्बू हंसते हुए बोला, अरे, यह तो बहुत आसान है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। दोनों हंस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि कम्बू के लिए चुप रहना सबसे कठिन काम है। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। कम्बू ने लकड़ी को मजबूती से अपने मुंह में पकड़ा और दोनों हंस उड़ने लगे। धीरे धीरे वे आसमान में ऊंचाई तक पहुंच गए। नीचे जंगल, नदियां और खेत बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। कम्बू को यह यात्रा बहुत रोमांचक लग रही थी। वे एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने आसमान में यह अद्भुत दृश्य देखा।
दो हंस उड़ रहे थे और बीच में एक कछुआ लकड़ी पकड़े लटका हुआ था। एक बच्चा चिल्लाया, देखो, उड़ता हुआ कछुआ। दूसरा बोला, वाह, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कुछ लोग हंसने लगे, यह कितना मजेदार दिख रहा है। कंबू को लोगों की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। उसका मन किया कि वह तुरंत जवाब दे। वह कहना चाहता था, मूर्खों, यह मेरी बुद्धिमानी है। लेकिन उसे हंसों की चेतावनी याद आ गई। उसने खुद को रोका। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर कुछ लड़के जोर जोर से हंसने लगे। एक लड़का बोला, यह कछुआ कितना बेवकूफ लगता है। दूसरा बोला, शायद इसे उड़ना नहीं आता। अब कंबू का गुस्सा और बढ़ गया। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसका मन हुआ कि वह सबको डांटे, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। कुछ देर बाद वे एक बड़े शहर के ऊपर पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। लोगों ने जब यह अजीब दृश्य देखा तो सब आसमान की ओर देखने लगे। एक आदमी बोला, यह जरूर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की योजना होगी। दूसरा बोला, नहीं, यह तो हंसों की बुद्धिमानी है। कछुए में इतनी अक्ल कहाँ। बस यही बात कंबू सहन नहीं कर पाया। उसे बहुत बुरा लगा। वह चिल्लाना चाहता था, यह योजना मेरी भी थी। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लकड़ी छूट गई। अरे! कंबू तेजी से नीचे गिरने लगा। दोनों हंस डर गए। उन्होंने नीचे उड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कंबू जमीन पर गिर पड़ा। उसे गंभीर चोट लगी। संकट और विकट तुरंत नीचे आए। वे अपने मित्र को देखकर दुखी हो गए। कंबू धीरे धीरे आंखें खोलकर बोला, मित्रों, तुम सही कहते थे। मुझे चुप रहना चाहिए था। विकट की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। कंबू पछताने लगा। मेरी सबसे बड़ी गलती मेरी बोलने की आदत थी। अगर मैं थोड़ी देर और चुप रहता तो आज सुरक्षित नई झील तक पहुंच जाता। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों हंस बहुत दुखी हुए। वे कुछ देर वहीं बैठे रहे। फिर भारी मन से नई झील की ओर उड़ गए। रास्ते भर वे यही सोचते रहे कि कई बार इंसान या जीव अपनी एक छोटी सी कमजोरी के कारण बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने यह कहानी सुनी। माता पिता अपने बच्चों को यह कहानी सुनाकर समझाने लगे कि बिना सोचे समझे बोलना नुकसान पहुंचा सकता है। धीरे धीरे यह कहानी दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख जाता है, वह जीवन की बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाता है। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। अधिक बोलना कई बार मुसीबत का कारण बन जाता है। सही समय पर चुप रहना भी बुद्धिमानी है। गुस्से और अहंकार में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचाता है। सच्चे मित्र हमेशा सही सलाह देते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।